नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। तो बेटा, बिहार शिक्षक भर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीआरई 4.0 के लिए हम लोग ये क्लास कर रहे हैं। ये क्लास संपूर्ण होगी, मतलब पूरी, है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट का पूरा चैप्टर यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, वो भी फ्री में, वो भी थ्योरी बेसिस पे। इसके बाद अभी तक हम लोग की 2 क्लासेस हुई हैं, तो 2 क्लासेस जो हुई हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन करने के बाद हम लोग तीसरी क्लास करते हैं। तो पहली क्लास हम लोगों ने यहां से प्रारंभ करी थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जिसमें आप लोगों ने कहा था कि सर, है ना, हमें कांग्रेस पढ़ा दीजिए, कांग्रेस से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मैंने आपको कांग्रेस पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई थी कि 1857 की क्रांति की हार का कारण था एकता व अनुशासन की कमी। इसके लिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पत्र लिखकर 1 मार्च 1883 ईस्वी को क्या किया बच्चों, है ना, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना करी। पहले इसका जो सम्मेलन था वो पुणे में होना था, लेकिन पुणे में महामारी फैल गई, इस कारण से इसका पहला सम्मेलन बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि पहले सम्मेलन में ही यूनियन शब्द को हटाकर दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द कर दिया था। तो कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसके बाद मैंने आपको 85, 86, 87, 88, 96, 1906 भारत का राष्ट्रगीत कब गाया गया पहली बार, भारत का राष्ट्रगान कब गाया गया पहली बार, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, फिर इसके बाद, है ना, राष्ट्रगीत कब क्या कैसे क्या था, है ना, उसको गाने का मैक्सिमम समय कितना है, मिनिमम समय कितना है, किसकी अध्यक्षता में गाया गया, ये पूरी बात बताई, है ना। फिर इसके बाद स्वराज्य के बारे में बताया, फिर स्वराज्य का प्रयोग किसने पहली बार किया था, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव के बारे में बताया, यानी पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव में लाहौर अधिवेशन के बारे में बताया। तो इसके बाद आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई थी। फिर दूसरी क्लास में हम लोगों ने पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव को पूरा पढ़ा था, है ना। भगत सिंह के बारे में पहले पढ़ा हम लोगों ने, फिर लाहौर अधिवेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, है ना, कि भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को क्यों मनाया था, ये बातें हम लोग ने समझी। फिर इसके बाद लाल बाल पाल, फिर हम लोगों ने सूरत अधिवेशन पढ़ा, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, फिर कांग्रेस को मिला दिया गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने 1916 का लखनऊ अधिवेशन पढ़ा, मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों की गई, होम रूल लीग के बारे में समझा, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में समझा, झंडा ऊंचा रहे हमारा गाना के बारे में समझा। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन के बारे में समझा हम लोगों ने, है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने गांधी जी के कांग्रेस के अवधारणा समझी। फिर इसके बाद गांव का अधिवेशन, फिर सुभाष चंद्र बोस जी का गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया से बवाल समझा, है ना, 203 वोटों से जीते, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के बारे में समझा। फिर इसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, पहले बिहार में पड़ता था, वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। और एक रामगढ़ आपका महाराष्ट्र में है, वो महाराष्ट्र का नहीं, यहाँ पे झारखंड लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो झारखंड में हुआ था, एक सेकेंड बच्चों, तो झारखंड में हुआ था रामगढ़ का अधिवेशन, झारखंड में हुआ रामगढ़ का अधिवेशन। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद को जब पहली बार अध्यक्ष बनाया गया तो 1923 के दिल्ली अधिवेशन में बनाया गया था। 1923 के बच्चों दिल्ली अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। तो याद रखिएगा। और उनकी उम्र उस समय मात्र कितनी थी, उम्र उस समय मात्र 35 वर्ष थी, उम्र मात्र 35 वर्ष थी, उम्र मात्र कितनी थी भैया, 35 वर्ष की थी। तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं आपके अबुल कलाम आजाद, और सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष थे बच्चों, कौन से, अबुल कलाम आजाद। तो यहां तक हम लोगों ने बातें करी थी 2 क्लासेस में, है कि नहीं। हम लोगों ने 2 क्लासेस में इतनी बातें करी थी। इसके बाद और भी अगर हम लोग यहां पर बातें करें तो अबुल कलाम आजाद से एक क्वेश्चन और बनाते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखिएगा, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अबुल कलाम आजाद की, जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। तो याद रखना है कि इंडिया विंस फ्रीडम के रचनाकार कौन है, अबुल कलाम आजाद है।
कौन है बच्चों? अबुल कलाम आजाद है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगा करे तो बाद में कमेंट करके जरूर बताया करिए। कल सिर्फ 40-45 कमेंट थे, मैं सोचता हूं डेली बेसिस पे 100-150 कमेंट आया करे, है ना? अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और चलिए, तो ये 2 क्लास हम लोगों ने यहां पर पढ़ी थी। अब इसके बाद आज है क्लास नंबर 3, है ना? हमने क्या कहा है, हर क्लास में मैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस ऐसे करके थंबनेल पे नए नए लोगों की फोटो लगाते रहेंगे, है कि नहीं? चलिए, ताकि आपको सबके बारे में याद रहे। तो अब हम लोग यहां पर क्या बात करेंगे बच्चों? अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 15 अगस्त 1947 को बच्चों, 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बच्चों यहां पे क्वेश्चन क्या पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आपका उत्तर आएगा जेबी कृपलानी। आपका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों? आपका उत्तर आ जाएगा जेबी कृपलानी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि आजादी के समय क्वेश्चन पूछा गया, है ना? हाँ, क्वेश्चन पूछा गया कि आजादी के समय यानी कि 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर आएगा जेबी कृपलानी। याद रखिएगा, जेबी कृपलानी इज द राइट आंसर। अब देखिएगा, अब यहां पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां हुए, कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां हुए, तो आप क्या बताएंगे? बताइए फटाक से, कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां हुए? कौन बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कौन हुए? फटाफट बताइए जल्दी से। और यही क्वेश्चन पूछेगा कि आजादी के बाद, है ना, कांग्रेस के पहले सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? सुनिएगा, अंतर है, पहले सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं कि आजादी के समय या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। लेकिन आजादी के बाद, है ना, आजादी के बाद जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, कब बच्चों? 1948 में। 1948 में कहां पर हुआ मेरे भाइयों? जयपुर में। 1948 में जयपुर में जब हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो आपका उत्तर आएगा पट्टाभी सीतारमैया। कौन बनाए गए बच्चों? पट्टाभी सीतारमैया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आजादी के बाद पहला कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष कौन बनाया गया? आपका उत्तर आएगा पट्टाभी सीतारमैया। बताओ बच्चों, क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ फटाक से, जल्दी बताओ फटाक से। अब देखो, ये बताओ कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? जल्दी बताओ, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? कौन बताएगा? जल्दी। हाँ, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और उसी दिन क्या बनाया गया था? 3 चीजें अपनाई गई थी। 3 चीजें अपनाई गई थी। क्या क्या अपनाया गया था? राष्ट्रगान अपनाया गया, राष्ट्रपति अपनाया गया, और क्या? राष्ट्रगीत अपनाया गया। याद करो, संविधान सभा की अंतिम बैठक के बारे में मैंने आपको कल बताया था, या परसों बताया था, लेकिन बताया था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहां पर लिखा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये देखो यहां बताया था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 3 चीजें अपनाई गई थी, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, गान, गीत और राष्ट्रपति। यही तो बताया था। अरे हाँ कि ना, यही तो बताया था। जल्दी बताइए फटाक से। बहुत बढ़िया। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए गणतंत्र दिवस के मौके पर, यानी जब संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को, है ना, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर, गणतंत्र दिवस से पूर्व, गणतंत्र दिवस से
पूर्व अर्थात 24 जनवरी 1950 को, गणतंत्र दिवस से पूर्व अर्थात यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 1950 का कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था। तो 1950 का कांग्रेस का अधिवेशन बच्चों नासिक में हुआ था और अध्यक्ष बनाए गए थे पुरुषोत्तम दास। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे मेरे भाइयों? पुरुषोत्तम दास। और पुरुषोत्तम दास को कौन सी उपाधि देते हैं? देखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजा जी किसे कहते हैं? राजा जी, बाजा बाजी की ना है, तो राजा जी किसे कहते हैं और राजर्षि किसे कहते हैं? दोनों में अंतर है। और राजा, ठीक है, तो राजा, राजा जी और राजर्षि, तीनों में अंतर है ना। तो राजर्षि के नाम की उपाधि किसको दी गई है? तो कहेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। और राजा जी किसे कहते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। और राजा किसे कहते हैं? राम मोहन राय को। राम मोहन राय को। बताओ क्या यहां तक बात क्लियर है? बताइए क्या यहां तक बात क्लियर है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि 1950 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा अभी रेलवे की क्लास में मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, है ना, इसके बाद हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस के अध्यक्ष, तो आप कह देंगे पट्टाभी सीतारमैया। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। बताओ मजा आ रही है? ये बताओ कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन बनाई गई? बहुत आया पेपर में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई? तो आप कहेंगे हाँ ना, आपका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों? उत्तर आ जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी। बहुत आता है क्वेश्चन पेपर में। और लोग क्या सोचते हैं? लगा देते हैं एनी बेसेंट। देखो अभी एनी बेसेंट फिर से लोगों ने बताया, फिर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा कि बताइए आजादी के बाद कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो इंदिरा गांधी इसका सही उत्तर है। अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाता, सिर्फ कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आपका उत्तर अलग आ जाता, क्या? एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो आप क्या बताएंगे? तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे सरोजनी नायडू, है ना। चलिए अब है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात करें तो कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहां हुए? तो कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहां हुए बच्चों? तो कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहां हुए थे? तो आप कहेंगे सर कलकत्ता में 10 बार, कलकत्ता में 10 बार, मद्रास और बंबई में 7-7 बार, मद्रास और बंबई में 7-7 बार, दिल्ली में 3 बार, दिल्ली में 3 बार। तो याद रखिएगा कलकत्ता में कितनी बार बच्चों? 10 बार। कलकत्ता में कितनी बार? 10 बार। मद्रास बंबई में 7-7 बार। और दिल्ली में कितनी बार हुआ? तो आप कह देंगे दिल्ली में हुआ 3 बार। बताओ मजा आई कि नहीं आई? अब बात करते हैं बिहार में कितनी बार हुआ। तो बिहार में 3 अधिवेशन हुए। बिहार में कितनी बार अधिवेशन हुए? तो बिहार में 3 बार अधिवेशन हुए। बताइए बिहार में कब कब अधिवेशन हुए और अध्यक्षता किसने किसने करी? तो बिहार में पहला हुआ 1912 में, फिर 10 साल के बाद 22 में, और एक 1940 में जो झारखंड में हुआ था रामगढ़ वाला, वो पहले तो बिहार में ही था, है ना। तो आप कहेंगे पहला हुआ 1912 में, दूसरा हुआ 1922 में, और तीसरा हुआ 1940 में। तो जो 1912 में हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था, यानी पटना में। 1912 वाला जो था
वो बांकीपुर पटना में हुआ था, पटना में। 1922 वाला हुआ था गया में, गया में। और 1940 वाला हुआ था रामगढ़ में। और रामगढ़ अभी बता चुका हूं मैं आपको कि झारखंड। ये बताओ बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था बच्चों? बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? अध्यक्ष भी तो बता दो बच्चों, अध्यक्ष भी तो बता दो जल्दी से। अध्यक्ष कौन बनाया गया था? 1912 का अध्यक्ष कौन था? तो रंगनाथ माधोलकर। रंगनाथ माधोलकर कौन बनाया गया था मेरे भाई? रंगनाथ माधोलकर, माधोलकर, है ना। और गया अधिवेशन का देश बंधु चितरंजन दास, देश बंधु चितरंजन दास, देश बंधु चितरंजन दास। और इसके बाद इसके बता ही चुके हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो याद रखेंगे मेरे भाई? बताओ जल्दी से, क्या यहां तक सारी बातें याद रखेंगे? जल्दी से, क्या यहां तक बात क्लियर है? सभी लोग बताएं। तो ये हम लोगों ने आज, है ना, कांग्रेस से संबंधित सारे क्वेश्चन कर लिए, है ना। आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम लोगों ने कांग्रेस से संबंधित सारे क्वेश्चन कर लिए। पीपीटी में टाइप करा लीजिए बेटा। पीपीटी से पढ़ना है क्या? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताओ पीपीटी से पढ़ना है तो मैं ये सब पीपीटी पे लिख लाऊंगा पहले से ही और ऐसे बोलता चला जाऊंगा। बताओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी आदत है कि मैं आप लोगों को लिख लिख कर समझा कर अच्छे से पढ़ाऊं। पहले मैं आपको पूरी कहानी समझाऊं, इसके बाद मैं लिखूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊं, है। तो चलिए, हम लोगों ने कंप्लीट कांग्रेस पढ़ा बच्चों, हम लोगों ने कंप्लीट कांग्रेस पढ़ा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? जल्दी बताइए, क्या हम सब लोग तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? अब देखो, पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा ही दिया था, है कि नहीं? पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। नहीं सर, ऐसे ही सही है, ठीक है, जैसा मन करे। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बंबई में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और अध्यक्ष बनाए गए थे WC बनर्जी, है कि नहीं? चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। खैर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जल्दी बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। पूरा कांग्रेस पढ़ा दिया, पूरा पूरा कांग्रेस मैंने पढ़ा दिया। आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, है ना। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट हो जाएंगी, एनी बेसेंट हो जाएंगी। और एनी बेसेंट कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कब बनेंगी? तो आप कहेंगे 1917 कलकत्ता अधिवेशन। 1917 कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, ये किस में आया था? ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में आया था 7 दिसंबर, है ना, 2023 में। इसके बाद 1912 में पटना में, पटना में कहां पर भैया? बांकीपुर में। पटना में कहां पर मेरे बच्चों? बांकीपुर में, है ना। तो 1912 में जो पटना में अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो अभी मैंने बताया, है ना, रंगनाथ मुधोलकर। रंगनाथ मुधोलकर, अभी तो हम लोगों ने चर्चा करी, है ना। देखो, मैंने यहां पर अभी पढ़ाया आपको ना कि बिहार में, है ना, 3 अधिवेशन आपको याद रखने हैं। बिहार में आपको कितने अधिवेशन याद रखने हैं? हाँ, एक सेकेंड। बिहार में आपको कितने याद रखने हैं? एक 1912, एक 1922, एक 1940। तो 1912 में क्या होंगे बच्चों? 1912 में रंगनाथ मुधोलकर, है ना। गया में देशबंधु चितरंजन दास। और 1940 में झारखंड में हुआ था मौलाना अबुल कलाम आजाद, है कि नहीं? चलिए, तो क्वेश्चन अच्छे से करते रहेंगे, एक भी क्वेश्चन देखना मिस नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन। आने वाले जितने पेपर है वो सब। अच्छा, एसी मजूमदार अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, है ना, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? एसी मजूमदार। और 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ था। जरा बताओ, जिसने मेरी क्लास करी है वो बताएगा लखनऊ पैक्ट क्या था। जिसने मेरी क्लास करी है वो मुझे बताएगा कि लखनऊ समझौता क्या था। व्हाट वाज द लखनऊ पैक्ट?
कांग्रेस जो गरम दल और नरम दल में बट गई थी, जब वो एक हो गई तो क्या उसको कहा गया, क्या उसको कहा गया लखनऊ पैक्ट? नहीं। क्या बच्चों, क्या कहा गया? जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से हाथ मिलाया, तो कांग्रेस ने जब मुस्लिम लीग से हाथ मिलाया तो इसको क्या कहा गया? लखनऊ। समझे ना? तो कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग इक्वल टू लखनऊ पैक्ट है। यानी कि कांग्रेस में गरम दल नरम दल एक हो गए तो लखनऊ पैक्ट ना, ना लखनऊ पैक्ट ये है। अगला, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में, है कि नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? गया, है ना? गया अधिवेशन 1912 में बांकीपुर और 1922 में गया अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन बनाया गया था? देशबंधु चितरंजन दास। अच्छा बताओ जल्दी से कि देशबंधु किसे कहते हैं? जल्दी से। और दीन बंधु किसे कहते हैं? और देश रत्न किसे कहते हैं? देश रत्न किसे कहते हैं? कौन बताएगा? देश बंधु, बच्चों देश बंधु, जल्दी बताओ फटाक से। देश बंधु, दीन बंधु और देश रत्न, तीनों अलग अलग नाम है ना। और एक और है, एक है शहीदे आजम, एक है शहीदे आजम और एक है कायदे आजम, है ना? तो शहीदे आजम कौन है और कायदे आजम कौन है? तो शहीदे आजम कल मैंने बताया था भगत सिंह को कहा जाता है, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। देशबंधु कौन है? चितरंजन दास। ठीक है, देशबंधु कौन है बच्चों? तो देशबंधु है चितरंजन दास, CR दास। दीन बंधु कौन है? CF एंड्रूज, एंड्रूज। और देश रत्न कौन है? अजात शत्रु। आप कहेंगे सर ये अजात शत्रु कौन है? दोनों ही नाम किसके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी बिहार के गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना? चलो, तो इस अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? CR दास ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप कह देंगे चितरंजन दास जी ने की थी, चितरंजन दास जी ने की थी, है ना? गांधी जी ने कब अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस की? 1924 बेलगांव अधिवेशन। गांधी जी सिर्फ कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बने ना, गांधी जी कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने। कब बने? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, और जब वो जेल से छूटकर आए थे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? अब बताओ जल्दी से, चंपारण। अब आप कहेंगे सर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? जल्दी बताओ बच्चों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? कौन बताएगा? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? और मैंने यहां पर आपको बताया भी था, मैंने देखो यहां पर आपको मैंने पढ़ाया, सब कुछ है, याद करो। मैंने बताया था कि किसान राजकुमार शुक्ल, किसान राजकुमार जो शुक्ल है वो गांधी जी से मिलने कहां आए थे? तो किसान राजकुमार शुक्ल चंपारण की समस्या बताने के लिए लखनऊ आए थे और गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के बारे में सब कुछ बताया था। मैंने कल ही बताया था ये बात, चंपारण सत्याग्रह के बारे में सब कुछ बताया था। अरे बताया था कि नहीं बताया था? और गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि आप हमें चिट्ठी लिखिएगा, जब आपको जरूरत हो मैं तुरंत ही चंपारण आ जाऊंगा। अरे हाँ कि ना? क्लियर है? तो भैया, तो चंपारण सत्याग्रह की जो बात है इस पर चर्चा गांधी जी के साथ किसान राजकुमार शुक्ल की कब हुई थी? 1916 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1916 में हुई थी, है ना? और यहां पे कहीं पे 1916 दिया है? नहीं दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना? क्योंकि इसकी चर्चा 1916 में, 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, है ना, तब हुई थी। 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तब हुई थी। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? बताओ क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ई हो जाएगा। फिर 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, याद करो, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, याद आ रहा है?
पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था और रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। और इसके बाद 1945 तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बनाया गया? अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकारों की बात रखी गई? बताओ जल्दी से। पहली बार मूल अधिकारों की मांग, ये बताया था हमने। इसलिए जब संविधान सभा में मूल अधिकार समिति बनाई गई तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सरदार पटेल जी, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या लगा देना है? देखो आपको तो पता है यहां पे सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था बच्चों? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अरे हाँ कि ना। 1922 का जो गया अधिवेशन था वो चित्तरंजन दास जी की अध्यक्षता में किया गया था और चित्तरंजन दास जी ने कहा कि अब हम 1923 में बनाएंगे क्या? स्वराज्य पार्टी, है कि नहीं? अच्छा, तो कराची अधिवेशन इसका सही उत्तर है। और ये क्वेश्चन आया है 69 बीपीएससी में। ये क्वेश्चन किसमें आया था? 69 बीपीएससी में आया था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल जी ने, है ना। अध्यक्षता किसने की थी कराची अधिवेशन की? सरदार पटेल जी ने की थी। यहीं पर याद है, यहीं पर क्या कहा गया था कि गांधी मर सकते हैं गांधीवाद नहीं। बताओ, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, परंतु गांधीवाद नहीं। कोई ऐसा बच्चा जिसके मन में आ रहा हो कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, कोई भी ऐसा बच्चा, कोई नहीं कह सकता। मैं आपको दिखाता रहूंगा, मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूंगा कि मैंने आपको पढ़ाया है। अब 1931 का कराची अधिवेशन देख लेते हैं एक बार, कहां पर है 1931 का। ये देखिए, ये है 1931 का कराची अधिवेशन, है कि नहीं। कि 1931 का कराची अधिवेशन सरदार पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग की। यहीं पर बोला गया कि गांधी जी मर सकते हैं गांधीवाद नहीं। फिर पहला गांव का अधिवेशन फैजपुर में हुआ। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति या भारतीय नियोजन समिति का गठन किया था। नियोजन समिति के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में बवाल हुआ था। पूरा बवाल मैंने आपको अच्छे से समझाया था ना। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन करें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन पे चर्चा की गई है। कह रहा है सुरक्षा वॉल, हाँ ये नहीं बताया मैंने, है ना। कांग्रेस से संबंधित स्टेटमेंट, कांग्रेस से संबंधित स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, कांग्रेस से संबंधित स्टेटमेंट, यानी कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा, है ना। कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के बारे में लोगों के कथन, कांग्रेस के बारे में बच्चों, कांग्रेस के बारे में लोगों के कथन, ठीक है। मैं यहां पर स्टेटमेंट बोल रहा हूं और आप ट्राई कीजिएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है ना। जैसे कांग्रेस का सम्मेलन वर्ष में एक बार होता था। भैया कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो वर्ष में एक बार होता था। तो किसने ये बोला था? देखो, गरम दल के नेता कभी कांग्रेस के अध्यक्ष तो बन नहीं पाए, तो गरम दल के नेता हमेशा टिप्पणी करते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, है ना। तो किसने बोला था यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, है ना। पहला स्टेटमेंट क्या है? यदि हम वर्ष में, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे, मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा, दूसरा ये किसने कहा? ए.ओ. ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की है। ह्यूम तो स्वतंत्रता के पुजारी थे, ह्यूम तो स्वतंत्रता के पुजारी थे। ये स्टेटमेंट किसका है? ह्यूम तो स्वतंत्रता के पुजारी थे।
ये स्टेटमेंट। अगला अगला, कांग्रेस एओ ह्यूम की नहीं, डफरिन के दिमाग की उपज थी। अगला स्टेटमेंट कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। उपज थी। अभी तक आपने जितने भी बीपीएससी वाले विद्यार्थी हैं, टीचर भर्ती वाले, अभी तक आपने सिर्फ अभी तक ऐसे ही अध्यापक देखे होंगे जो लिखा हुआ होता है और वो बोलते चले जाते हैं। आज आप ऐसे अध्यापक से मिल रहे हैं मेरे साथी, जो पहले से ही कंठस्थ है, जिसको 13 साल का बढ़िया सा एक्सपीरियंस है और मुझे कभी किताबों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी मैं आपको पढ़ाने से पहले एक बार सरसरी निगाह से देख कर आता हूं कि कुछ छूटे ना मेरे बच्चों का। ठीक है ना? आपको कैसा अध्यापक पसंद है आप बता दीजिएगा। आपको अगर लिखा हुआ पढ़ने में मजा है तो भी मैं राजी हूं, और अगर आपको मेरी कहानी सुनाकर यह समझाने की बात है तो भी मैं राजी हूं। जो हो आपको पसंद वही बात करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता था तो अगर लिखा हुआ बोर्ड पे पढ़ा देता था, है ना, पीपीटी से, तो गुस्सा आ जाते थे बच्चे कि ऐसे तो सर कोई भी पढ़ा देगा लिखा हुआ। मतलब मेरे नजर में अध्यापक को जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको वो कंठस्थ होना चाहिए। जब आप भी क्लास में बड़े से नोट्स लेकर अपनी डायरी लेकर ऐसे जाएंगे ना, तो बच्चे के मन में आ जाएगा, अरे यार सब देख देख के पढ़ाते हैं, इनको कुछ आता ही नहीं है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि अब आप कैसे बच्चों के बीच में अपनी छवि बनाना चाहते हैं। ठीक है ना? नोट्स का सहारा क्यों लेना? जब बुढ़ापा उड़ापा आए, अल्जाइमर हो जाए, भूल जाए, तब आए, तब ले ले नोट्स का सहारा, है कि नहीं? हाँ, चलो बच्चा। तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला स्टेटमेंट, कांग्रेस एक याचना संस्था है। कांग्रेस एक याचना संस्था है। अपील इंस्टीट्यूट एक याचना संस्था है। यह अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल्व है। यह अंग्रेजों का एक सेफ्टी वॉल्व या सुरक्षा वॉल्व है। और 3 से 4 स्टेटमेंट मैंने कल आपको बताए थे। 3 से 4 स्टेटमेंट मैंने आपको कल बताए थे। क्या बताए थे? कि आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना। गांधी जी ने कहा था, मैं इस देश की बालू मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा। गांधी जी ने कहा था। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। यह स्टेटमेंट भी किसका है? यह स्टेटमेंट है अरविंद घोष का, है ना? अब इसके बाद मैंने 6 स्टेटमेंट और लिखे हैं। ये 6 स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये 6 स्टेटमेंट है। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। यह स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक का। बच्चों, यह स्टेटमेंट किसका है? तो आप कहेंगे सर यह स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक का। अभी याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक का। याद रखोगे, बाल गंगाधर तिलक का। ह्यूम तो स्वतंत्रता के पुजारी थे, लेकिन जो कांग्रेस बनी है ना, ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। एक साथ याद करो, ह्यूम तो स्वतंत्रता के पुजारी हैं, लेकिन जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। ये स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय जी का। ये स्टेटमेंट है मेरे बच्चों लाला लाजपत राय जी का। ठीक है। फिर इसके बाद कांग्रेस अल्पसंख्यक यानी बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस में ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का पहला सम्मेलन जब हुआ था तो सिर्फ 72 लोगों ने भाग लिया था। अब बच्चों, जब कांग्रेस का पहला सम्मेलन जब हुआ, जब 72 लोगों ने भाग लिया, तो मजे ले लिए किसने? उस समय के वायसराय ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन। भैया, अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस की स्थापना के समय, कांग्रेस की
स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन था। और डफरिन ने क्या बोला कि कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, अरविंद घोष। यह एक याचना संस्था है, लाल बाल और पाल। पाल मतलब विपिन चंद्र पाल ने कहा था, विपिन चंद्र पाल ने कहा था। यह अंग्रेजों का सुरक्षा वॉल्व है। यानी कांग्रेस में जितने भी सम्मेलन होते हैं उनमें जितनी बातें होती हैं ये बात अंग्रेजों तक पहुंच जाती है। तो अब सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, गुप्त रूप से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ये तो अंग्रेजों को सुरक्षा देने वाली बात हो गई है। तो कांग्रेस क्या है? एक सेफ्टी वॉल्व है। अब ये किसने कहा था? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार, यानी उनके जीवन के ऊपर जिसने कहानी लिखी है, तो ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार जिसका नाम था विलियम वेडरबर्न। याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम के सचिव कह दो या ए.ओ. ह्यूम के बायोग्राफर कह दो। कौन बच्चों? विलियम वेडरबर्न का यह स्टेटमेंट है। विलियम वेडरबर्न का यह स्टेटमेंट है। तो ये 6 हो गए, है ना? 2 और देखते हैं, 7वां और 8वां। कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है। मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है। और इसके बाद कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। कांग्रेस और लड़खड़ा रही है। मैं कांग्रेस को शांतिपूर्वक मरते हुए देखना चाहता हूं। मैं कांग्रेस को शांतिपूर्वक मरते हुए देखना चाहता हूं। पीडीएफ मिल गई थी कल आपको बच्चों? जो क्लास मैं ले रहा हूं इस क्लास की पीडीएफ मिल जाती है ना? हाँ, पीडीएफ के लिए आप हमारे एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, या फिर आप हमारे टीचिंग बाय एसएसजी गुरुकुल जो टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन कर ले। कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे कि टेलीग्राम का लिंक क्लिक है, उस पर क्लिक करो और वहीं से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन पीडीएफ डाउनलोड करने का क्या ही मजा है? मजा तो क्लास करने का है। जब आप क्लास करिए हमारी। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि जब तक आप क्लास करेंगे तब तक एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा। मैं क्लास के बीच में कभी एडवर्टीजमेंट नहीं लगाता हूं। क्लास के बीच में सारे एडवर्टीजमेंट बंद कर देता हूं ताकि हमारी बात आप तक पहुंचे और बढ़िया से पहुंचे, है ना? तो याद रखिएगा, कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ। यह स्टेटमेंट है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट का। और ये दोनों स्टेटमेंट है कर्जन के। किसके हैं बच्चों? कर्जन के। वही बंगाल का विभाजन जिसने किया था, कर्जन। ठीक है, बताओ क्या यहां तक बात क्लियर है? तो एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट से। मैंने यहां पे स्टेटमेंट की लाइन लगा दी। मैंने आपको कम से कम कितने स्टेटमेंट बताए, है ना? 9 और 3 12, तो टोटल 12 स्टेटमेंट बता दिए। क्वेश्चन पूछा गया था एक। अब इसके आज के बाद कभी भी स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा तो बस हमारे ही नोट से आएगा, है ना? तो चलो भाई, कह रहा है सुरक्षा वॉल्व के सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए की गई थी। यह किसने कहा था? तो कांग्रेस, है ना, अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व है। यह किसने कहा था बच्चों? कांग्रेस अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट है विलियम वेडरबर्न का। लेकिन उनके बोलने के बाद यह किसने बोला कि सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए की गई। ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए की गई। तो आप क्या कहेंगे? अगर यहां प्रश्न पूछा जाएगा कांग्रेस अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व है, कांग्रेस अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व है, सुरक्षा वॉल्व है, सेफ्टी वॉल्व है, जब ये स्टेटमेंट आएगा तो उत्तर आ जाएगा विलियम वेडरबर्न।
विलियम वेडरबर्न। और फिर इस स्टेटमेंट को लेकर 1916 में, इस स्टेटमेंट को लेकर 1916 में इसी को लेकर यह बात किसने कही? तो यह बात कही लाला लाजपत राय ने। यह बात किसने कही बच्चों? लाला लाजपत राय ने। और ये किस किताब में कही थी? 1916 में जब इन्होंने निकाली थी यंग इंडिया। ठीक है, 1916 में यंग इंडिया में यह बात उन्होंने लिखी है। किसने? लाला लाजपत राय ने, है ना। इनको क्या कहा जाता है? पंजाब का शेर व पंजाब केसरी। पंजाब का शेर व पंजाब केसरी। पंजाब केसरी। इन्होंने 1894 में लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। तो पंजाब नेशनल बैंक जो पीएनबी के नाम से जाना जाता है, पंजाब नेशनल बैंक, वो किसने स्थापित किया था? लाला लाजपत राय ने। मजा आई? बताओ बच्चों, मजा आई कि नहीं आई? हैं? मजा आ रही ना? पूरी कहानी। और इनकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई थी। कैसे बच्चों? साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई थी। मजा आई कि नहीं आई? आगे बढ़ा दिया जाए कहानी। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव बताया था। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव, तो भाई ये बताइए कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध, जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसका विरोध जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्यों किया था? क्योंकि उस रिपोर्ट में स्वराज शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ। यहां पे मैं दिखाऊं एक बार, यहां पर मैं एक बार दिखा दूं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन के बारे में हम लोगों ने कितनी बात करी थी। ये आई बात। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें अध्यक्ष बनाए जाने थे गांधी जी। गांधी जी ने मना कर दिया, तो पंडित मोतीलाल नेहरू, तो उनने भी मना कर दिया, तो फिर बन गए जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया और बोला, क्या? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मैं इस देश में भी समाजवाद और गणराज्य की स्थापना करना चाहता हूं। मुझे राजा व राजकुमारों में कोई दिलचस्पी या उन पर विश्वास नहीं है। और 2 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पेश कर दिया और 26 जनवरी को यह प्रस्ताव पास हो गया और भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मना दिया है। मजा आई? तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। तो लाहौर अधिवेशन। अब आपको पता है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल जी ने। अभी हम लोग ने बात करी। और कांग्रेस के भीतर पहली बार क्या की गई? मूल अधिकारों की मांग की गई। फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई, मूल अधिकारों की मांग की गई। कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनाई गई थी। सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनाई गई थी। और पहली बार विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया था। याद आ रहा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया था किसके द्वारा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। चलो ठीक है, मजा आई बच्चों? जब ये जो 3 क्लासेस मैंने ली हैं, जब इन 3 क्लासेस पर, है ना, बहुत मिनिमम मात्र 10-10 हजार व्यू भी आ जाएंगे, तो मैं अब चौथी क्लास लूंगा। और चौथी क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा 1857 की क्रांति, बंगाल का विभाजन, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पूरा गांधी निरा या फिर क्रांतिकारी संगठन पढ़ाऊंगा, है ना। तो कुछ सपोर्ट कीजिए बस, जितने विद्यार्थी हैं बीपीएससी टीआरई वाले, वो थोड़ा सा सपोर्ट करें बस हमको, और विश्वास मानिए कि गर्दा उड़ा देंगे, है ना। चलिए, तो अब ये 3 वीडियो के बाद इस 3 वीडियो को आराम से शेयर कीजिए, बढ़िया तरीके से कमेंट कीजिए, और फिर जब हमको लगेगा कि 10-10 हजार व्यू हो गए तीनों में, तब मैं आपका चौथा क्लास लूंगा। जो आप कहेंगे वो पढ़ाया जाएगा फ्री में, है। पेड बैच में तो पढ़ा ही रहे हैं, फ्री में आप कहेंगे वो ही पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस, देखो देखो देखो, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में बवाल हुआ था। 1580 वोट मिले थे सुभाष को, 1377 वोट मिले थे पट्टाभी को, 203 वोटों से हो गए थे कौन विजयी? सुभाष चंद्र बोस।
तो सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराया था? त्रिपुरी कहां पड़ता है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। किसको हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को। यहीं पर गांधी जी ने कहा था पट्टाभी डिफीट इज माइन, कि पट्टाभी की हार मेरी हार है, कि पट्टाभी की हार क्या है बच्चों? मेरी हार है। तो इतने क्वेश्चन थे, शायद नहीं एक और है। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी, देखो ये अलग क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों वो अलग क्वेश्चन है। ये कह रहा है पहला अखिल भारतीय कांग्रेस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो दिखा देते हैं, मैं आपको समझा देता हूं कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, सीएसपी कहते हैं इसे। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। याद रखिएगा कब बच्चों? 1934 में हुई थी। बहुत बढ़िया। और इसके पहले अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। इसके पहले अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। और अन्य सदस्यों की बात करें तो मीनू मसानी, मीनू मसानी है ना, मीनू मसानी, एमआर जयकर और जयप्रकाश नारायण। इस प्रकार से आप इनके नाम याद कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो पहला सम्मेलन था वो कहां हुआ था? तो पटना में। इसका पहला सम्मेलन कहां हुआ था बच्चों? तो आप कहेंगे पटना में 1934 में ही। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, इन सब लोगों ने मिलकर की थी। और कहां पर बच्चों? पटना में, है ना। मजा आई? नहीं, बंद नहीं कर रहे हैं यार, क्लास बंद क्यों करेंगे, है ना, बंद नहीं करेंगे, क्लास तो चलती रहेगी। क्या बताओ, यहां तक बातें क्लियर है? तो बड़े बड़े जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने यहां पर करे। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने यहां पर आकर करे। तो ये पूरी पेज की पीडीएफ बन गई है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया, हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया। कौन सा बच्चों? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये चैप्टर हम लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे चर्चा करते हैं। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? तो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, बढ़िया सा नन्ना मुन्ना सा पढ़ लेते हैं। कोई छोटा सा चैप्टर है, कोई छोटा सा चैप्टर पढ़ोगे। अभी हम लोग के पास आराम से 10 मिनट है, तो 10 मिनट में बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ा दें। 10 मिनट हमारे पास है। ऐसे कौन सी चीज है जो आपको याद नहीं होती? ऐसी कोई चीज है क्या बच्चों? क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको याद नहीं होती? किसी को भी जिसको लगता हो सर ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, मुझे समझ में नहीं आता, कैसे याद करेंगे? कुछ भी ऐसा जिसको आपको लगता हो कि सर मुझे याद नहीं होती, वो बताओ, मैं याद करवाऊंगा भाई, मैं याद करवाऊंगा, है ना। तो चलिए, अच्छा अगला चैप्टर उठाते हैं, है ना, गांधी युग। बताओ पढ़ोगे? अगला चैप्टर उठाते हैं गांधी युग, 1915 से लेकर 1947 तक। बताओ, अगला चैप्टर उठाते हैं 1915 से लेकर, नहीं अभी पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट तो खत्म कर लो। 10 क्लासेस चलेंगी इंडियन नेशनल मूवमेंट की बच्चों, 10 क्लासेस चलेंगी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, ठीक है ना। हाँ, पहले 10 क्लासेस खत्म कर लो। 10 क्लास में मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट खत्म कर लूं, इसके बाद आप साइंस पढ़ लीजिएगा, जो मना है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो गांधी युग, तो देखते हैं सबसे पहले तुम लोग को गांधी जी के बारे में कितना आता है ना। तो सबसे पहले बताइए, है ना, सबसे पहले बताइए गांधी जी का जन्म। 10 मिनट में पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। गांधी जी का पूरा नाम, इसके बाद जन्म, जन्म स्थान, जन्म बताइए, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, है ना, पिता का नाम, माता का नाम, दादाजी का नाम बताइए। बीपीएससी में दादाजी का नाम भी पूछा गया। फिर इसके बाद पर्सनल सेक्रेटरी यानी निजी सचिव, निजी सचिव। इसके बाद पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, पुत्रों के नाम, पुत्रों के नाम, पुत्रों के नाम। चलो भाई बताओ, कौन विद्रोह कब हुआ? बहुत बढ़िया, वही पढ़ा देंगे, बस इसी के बाद कल पढ़ा देंगे। अभी 10 मिनट में हम लोग इनके बारे में समझ लेते हैं क्या क्या है। तो पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद, है ना, गांधी। बहुत बढ़िया।
जन्म 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान गुजरात राज्य है, पोरबंदर जिला है, गुजरात राज्य है, पोरबंदर जिला है, और काठियावाड़ा गांव। गुजरात राज्य है, पोरबंदर जिला है, और काठियावाड़ा गांव है। अब जरा समझिएगा, पुत्रों के नाम। 4 पुत्र थे गांधी जी के। कितने पुत्र थे बच्चों? 4 पुत्र थे। कौन कौन से? हरिलाल, मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो हमें एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए, गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? बच्चों, गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? कौन बताएगा जल्दी? किसे गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये 4 बेटे हो गए। तो गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहते हैं? पिता का नाम, पिता का नाम बताओ। पिता का नाम क्या? करमचंद गांधी। पिता का नाम है करमचंद गांधी। माता, माता पुतलीबाई। लोग पुतलीबाई को कस्तूरबा गांधी कर देते हैं। दादाजी उत्तम चंद गांधी, उत्तम चंद गांधी। निजी सचिव प्यारेलाल और महादेव देसाई, प्यारेलाल और महादेव देसाई। इसका पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पत्नी का नाम बच्चों कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? आप कहेंगे जमुना लाल बजाज। कौन बच्चों? जमुना लाल बजाज। और उनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी, वहीं जमुना लाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। तो 5वां पुत्र किसे कहते हैं? जमुना लाल बजाज को, जमुना लाल बजाज। ठीक है, चलो अब गांधी जी के प्रिय भजन बताइए जल्दी से। गांधी जी के प्रिय भजन जल्दी से, पहला बताइए और दूसरा बताइए, और दोनों के रचनाकार भी बताइए। गांधी जी का प्रिय भजन, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, सारे, है ना। अब आज से स्टार्ट किया। एक बार क्लास को शेयर कर दो बच्चों, सभी लोग एक बार क्लास को बढ़िया तरीके से शेयर कर दो। सभी विद्यार्थी जितने भी लोग हैं एक बार बढ़िया से क्लास को शेयर कर दो, मजा ही आ जाए एकदम से, है। तो गांधी जी के प्रिय भजन कौन सा था? पहला, है ना, वैष्णव जन तो तैने कहिए, वैष्णव, वैष्णव जन तो तैने कहिए, है ना। और दूसरा, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो वैष्णव जन तो तैने कहिए, ये किसका है भैया? तो आप कहेंगे नरसिंह मेहता। ये किसका रचना है? नरसिंह मेहता का। और रघुपति राघव राजा राम, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे प्रिय भजन। फिर इसके बाद अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए, है ना। गांधी जी बच्चों साउथ अफ्रीका कब गए? तो अगला, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कब गए? तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 1893, 1893। तो ये हो गए बच्चों वाली बातें। अरे हाँ कि ना, ये क्या हो गई? ये तो हो गई बच्चों वाली बातें। अब थोड़ी सी कर लेते हैं बड़ों वाली बातें, है कि नहीं। ये बताओ गांधी जी साउथ अफ्रीका गए क्यों? क्या आन पड़ी थी ऐसी कि गांधी जी को साउथ अफ्रीका जाना पड़ा? तो आप कहेंगे कि भारतीय व्यापारी जो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, उनमें व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे कौन? दादा अब्दुल्ला। अब दादा अब्दुल्ला के साथ जितने भी व्यापारी वर्ग था, उनके साथ साउथ अफ्रीका में चल रहा था कलर डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद नीति। तो काले लोगों को परेशान किया जा रहा था, गोरे लोग परेशान कर रहे थे। तो इस रंग भेद नीति से निपटने के लिए गांधी जी कहां पहुंचे? साउथ अफ्रीका पहुंचे। साउथ अफ्रीका पहुंचे और जिस एसी में ट्रेन में वो बैठे हुए थे, है ना, अंग्रेजों ने उनको चलती ट्रेन से उतार दिया कि उतरो, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम भारतीय हो। तब उनको समझ में आया कि रंग भेद कितनी खराब चीज है
और किस स्टेशन पे उतारा गया और उन्होंने उसी स्टेशन पर क्या अपनाया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गांधी जी का ब्रह्मास्त्र किसे माना जाता है? गांधी जी के दो प्रमुख हथियार कौन से माने जाते हैं? ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं और लोग कहते हैं यार कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। अरे हम बताएंगे, एक क्वेश्चन बाहर जाए तो बताना, एक क्वेश्चन बाहर जाए तो बताना, ठीक है? हाँ, आराम से टीजीटी पीजीटी वाले लोग भी है, आराम से देखिए, फटाफट से क्वेश्चन होंगे, है ना? तो देखते हैं भाई। तो यहां पे लिखते हैं गांधी जी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका, तुम लोग साउथ अफ्रीका की राजधानी बताओ। तुम लोग साउथ अफ्रीका की राजधानी बताओ कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है ना? साउथ अफ्रीका गए, ठीक है। अब गांधी जी दादा अब्दुल्ला का व्यापार मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में ही एक जगह है पीटरमेरिजबर्ग। पीटरमेरिजबर्ग बच्चों, क्या? पीटरमेरिजबर्ग। फिर समझिएगा, फिर से बोलिए, पीटरमेरिजबर्ग। फिर से बोलो बच्चों, पीटरमेरिजबर्ग। एक सेकेंड, फोन आ रहा। हेलो, हाँ, तो पीटरमेरिजबर्ग है ना, स्टेशन पर, पीटरमेरिजबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को उतार दिया गया। गांधी जी को उतारा गया, ठीक है। पीटरमेरिजबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को उतारा गया। यहीं पर गांधी जी को रंग भेद नीति का एहसास हुआ। यहीं पर गांधी जी को रंग भेद नीति का एहसास हुआ, ठीक है। पहले तो गांधी जी पैसा कमाने के लिए आए थे। केप टाउन है, नहीं बेटा, है ना। पहले तो गांधी जी साउथ अफ्रीका व्यापारियों से पैसा कमाने के लिए आए थे, लेकिन जब उनको ट्रेन से उतारा गया तो गांधी जी का अब मकसद पैसा कमाना नहीं था, अब सिर्फ एक ही मकसद था, क्या? रंग भेद नीति को समाप्त करना। इसलिए गांधी जी ने जो धर्म अपनाया, गांधी जी का धर्म कोई हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म नहीं है। गांधी जी ने पीटरमेरिजबर्ग में ही सेवा धर्म अपनाया। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? जब उनको स्टेशन से उतारा गया, पीटरमेरिजबर्ग में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने सबसे पहले भारत में देख रखा था कि सब लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस की स्थापना की गई थी। गांधी जी को भारत में कांग्रेस का सदस्य बनने का मौका मिला नहीं, तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका आए तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करके पता है क्या बनाई? कांग्रेस, है ना। तो साउथ अफ्रीका में कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की। तो याद रखिएगा, 1893 में गए और 1894 में गांधी जी ने नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। किसकी बच्चों? नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। नाटाल कांग्रेस की स्थापना की, है ना। यहीं से एक साप्ताहिक पत्र निकाला, अंग्रेजी भाषा में। यहीं से एक अंग्रेजी भाषा में वीकली मैगजीन निकाली जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। जिसका नाम क्या था बच्चों? जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। यहीं से इन्होंने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक निकाली। हिंद स्वराज नामक पुस्तक निकाली। हिंद स्वराज नामक पुस्तक प्रकाशित की। समझ में आ गया? ठीक है। अब धीमे धीमे उन्होंने अपना गढ़ बनाना शुरू किया। और साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इन्होंने टॉल्स्टाय आश्रम बनाया
और डरबन में फोनिक्स आश्रम बनाया। तो साउथ अफ्रीका में इनके दो आश्रम हैं बच्चों, साउथ अफ्रीका में इनके दो आश्रम हैं, एक है आपका जोहान्सबर्ग में, एक है आपका जोहान्सबर्ग में और दूसरा है आपका डरबन में। तो जोहान्सबर्ग वाले आश्रम को क्या कहते हैं? टॉल्स्टाय आश्रम, क्योंकि ये लियो टॉल्स्टाय को बहुत मानते थे, तो लियो टॉल्स्टाय आश्रम। और दूसरा डरबन में है इनका फोनिक्स आश्रम, फोनिक्स आश्रम। यहां तक बात क्लियर है? बताओ यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? इसके बाद गांधी जी से मिलने साउथ अफ्रीका गोपाल कृष्ण गोखले गए। जब गांधी जी का भौकाल हो गया, जब गांधी जी का बहुत ज्यादा भौकाल हो गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें भारतीय राजनीति का चिंतन गुरु कहते हैं, वो कहते मैं साउथ अफ्रीका जाऊंगा और गांधी को मनाऊंगा कि वो जो कार्य साउथ अफ्रीका में कर रहे हैं, है ना, जब वो कार्य पूरा कर ले तो वो भारत की ओर आ जाएं। तो गांधी जी से मिलने साउथ अफ्रीका गोपाल कृष्ण गोखले गए और उन्होंने उनको समझाया, और ऐसा समझाया कि गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु घोषित कर दिया। गुरु घोषित करने के बाद एक मूल मंत्र दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को कि मैं तुम्हें एक मूल मंत्र देता हूं, जब तुम भारत आना तो ये कर लेना। वो मूल मंत्र क्या था जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस, और इसी से चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ये पीडीएफ आप लोग को मिलती रहेगी। और हमारा पेड बैच अध्यापक बैच आ चुका है, और इस बैच की कीमत अभी आप 15 दिसंबर से पहले लेते हैं तो बिल्कुल ना के बराबर इसकी फीस है। और इतनी शिद्दत से, जितनी शिद्दत से मैं आपको पढ़ाता हूं, इतनी शिद्दत से पेड बैच में उससे ज्यादा बेहतर पढ़ाता हूं, है ना। और इसमें जो बैच आया है वो 3 वर्ग के लिए आया है, कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 के लिए आया है। 9 से 10 के लिए अभी नहीं आया है। ये फ्री क्लास का शेड्यूल है, जिसमें 12 से 1:30 बजे के बीच में मेरी क्लास चलती है जीएस जीके की, और 1:30 से 3 बजे की मैथ की क्लास चलती है ना। तो इसके बाद जस्ट मैथ की क्लास होने वाली है। नंबर सिस्टम से उठाया है सर ने। ये पीआरटी का बैच आया हुआ है, ये इसकी खास बात है, आप पढ़ लीजिएगा। 20 फुल मॉक टेस्ट है, अति संभावित प्रश्नों की सीट है, प्रीवियस पेपर है, पेड ग्रुप बनाया जाता है, वीडियो कॉल के माध्यम से आपको समझाया जाता है। 11 बजे रविवार को वीडियो कॉल होती है, प्रैक्टिस शीट को प्रिंट करा सकते हैं, प्रीवियस पेपर मिलेगा। 400 घंटे की क्लास है। अगर 6 से 8 वाले को बात करें तो कक्षा 6 से 8 वालों के लिए 3 बैच आए हैं। एक हिंदी लैंग्वेज जो लेता है उसके लिए है, गणित विज्ञान के लिए है, और एक सामाजिक विज्ञान के लिए है। तो आपका कौन सा बैच है, कौन सा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आप ये बैच ले सकते हैं। बैच की फीस जानकर आप सिर्फ हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि, और बाकी एप्लीकेशन की खास बात है, इंटरनेट नहीं है तो डाउनलोड कर लो वीडियो, वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी। फीस की बात करें तो अगर आप 15 दिसंबर से पहले, हम लोग का जो नया बैच है वो 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को प्रारंभ हो रहा है। 9 दिसंबर को पीआईटी का और 10 दिसंबर को कक्षा 6 से 8 वालों का। तो पीआईटी के बैच की फीस मात्र 799 है, और जूनियर बैच की फीस 6 से 8 वालों की 999 रुपए है 15 दिसंबर से पहले। 15 दिसंबर के बाद ये फीस ज्यादा बढ़ेगी नहीं, ये हो जाएगी 1499 पीआईटी की, और जूनियर की हो जाएगी 1999। तो अभी जाइए, अभी बैच खरीदिए। कोई भी दिक्कत हो कॉल कीजिए, समस्या का समाधान होगा। ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे कॉल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक को डाउनलोड करके, है ना, उस पे चले जाइए। जो भी क्लास चलती है उसकी जो नोटिफिकेशन है उसमें डाल दिया जाता है। इस प्रकार से प्रैक्टिस शीट दी जाती है, जो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, क्विज दिए जाते हैं, पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, जो भी है आपका। और किसी भी क्लास को कितनी भी बार देखिए, कितनी भी उस पर देखिए, पिक्सल पे देखिए। ये फ्री कोर्स लिखा हुआ है, इस फ्री कोर्स पे क्लिक करेंगे, बीपीएससी पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो क्लास चल रही है इसकी क्लास और पीडीएफ दोनों एक साथ मिल जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफी है। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। बच्चों क्लास को जरूर शेयर करो, है ना। आप बिल्कुल मतलब कि आप विश्वास मानिए कि यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, 3 महीने में आपको बीपीएससी टीआरई क्रैक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कल मिलेंगे सेम टाइम। अभी आपकी मैथ क्लास होगी, शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और कल मिलेंगे चौथी क्लास में, ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे चौथी क्लास में। थैंक यू।